राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के चुनावी नतीजे आ गए, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बीच जम्मू कश्मीर के नतीजे और उन नतीजों की वजह कहीं खो गए, कहीं दब गए और उन पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई। अब सामने से देखें, ऊपरी तौर पर तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में स्पष्ट बहुमत दिखता है, एक तरफा मैंडेट दिखता है, लेकिन दोनों के नतीजों में बड़ा अंतर है। इसे हरियाणा की तरह जम्मू कश्मीर के नतीजे नहीं देखे जा सकते कि जनता ने, हरियाणा की जैसे पूरी जनता ने मिलकर एक फैसला दे दिया और भाजपा को बहुमत दे दिया। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर का स्पष्ट बहुमत भी अपने आप में बटा हुआ है और ये स्पष्ट बहुमत जम्मू कश्मीर के एक इलाके में तो स्पष्ट बहुमत है और दूसरे इलाके में वहां से स्पष्ट बहुमत नहीं है। जम्मू कश्मीर के नतीजों को आप हरियाणा के या फिर बहुत सामान्य नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि ये पूरा इलाका खुद ही दो हिस्सों में बटा है, कश्मीर और जम्मू। जम्मू का जम्मू संभाग, वहां पर स्थितियां अलग हैं और कश्मीर संभाग में स्थितियां अलग हैं। तो जो अभी नतीजा आया है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का, कहने को तो पूरे राज्य का नतीजा है, स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन ये स्पष्ट बहुमत कश्मीर में मिला है और जम्मू में जो नतीजा है वो बिखरा हुआ है। ये दो बड़े अंतर है, ये हरियाणा नहीं है। इसे ये समझने के लोगों को और इस पर भूल नहीं करनी चाहिए कि ये दोनों ही, इसमें जो दोनों संभाग हैं उनके नतीजे बिल्कुल अलग अलग हैं और इनको हम अलग क्यों करते हैं। वैसे तो दूसरे राज्य भी कुछ इलाकों में बटे होते हैं, जिलेवार इलाके होते हैं, लोकसभा क्षेत्रों में बटे होते हैं या फिर अपनी सांस्कृतिक तरीके से बटे होते हैं, लेकिन बटे होने के बावजूद भी एक ही इलाके में दो तरह के विचारों पर संघर्ष होता है, तीन तरह के विचारों पर संघर्ष होता है, वोट बंटता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो दो इलाके बटे हैं उनमें दो अलग अलग विचार हैं और उन दो अलग अलग विचारों ने अलग अलग तरह का मैंडेट दिया है। आप ये पहले मैंडेट देखिए जो आपको स्पष्टता बता देगा कि आखिर स्पष्ट बहुमत कहाँ मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें जो कि कश्मीर से आई हैं, ज्यादातर सीटें, और कश्मीर में 47 सीटें थी। बीजेपी को 29 सीटें जो सभी जम्मू से आई हैं और जम्मू में 43 सीटें थी। कांग्रेस को 6 सीटें जम्मू से आई हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो 7 कैंडिडेट जीते हैं, जिनमें से 4 जम्मू से हैं और बाकी जो हैं वो कश्मीर के इलाके से हैं, एक एसटी कैंडिडेट भी है। अब आप देखिए कि कश्मीर में 47 में से 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को देकर ये साफ कह दिया है लोगों ने कि हम आपको चाहते हैं, और उसमें से कोई भी, कुछ ऐसी सीटें, 3 सीटें पीडीपी चली गई, 2-3 जो है इंडिपेंडेंट चले गए। लेकिन जम्मू में क्या हुआ, 43 में से 29 सीटें बीजेपी को मिली। पिछली बार जबकि 2014, उससे पहले बीजेपी जो है वहां पर कम से कम 25 सीटें जीती थी और कितने का इजाफा हुआ, कुछ 4-5 सीटों का इजाफा बीजेपी को मिला और इसके अलावा 6 सीटें कांग्रेस को मिल गई जो एनसी के साथ गठबंधन में थी, और कुछ इंडिपेंडेंट भी जीत गए। तो यानी कि जम्मू में लोगों ने एकजुट होकर वोट नहीं किया, कश्मीर में एकजुट होकर वोट किया गया। और इन दोनों इलाकों में क्या विचार का अंतर है ये आप ये समझिए। कश्मीर में जो विचार है, भारत विरोधी विचार को वहां बढ़ावा मिलता है, वहां उभार है, वहां सारी पार्टियां जो भी चुनाव लड़ रही थी वो भारत विरोधी विचार पर चलती है, 370 की वापसी की बात करती है। कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर हिंदुओं की आबादी मात्र 2-3% है और वहां पर पूरी मांग है 370 वापस लाया जाए। और यहाँ तक कि कई स्तर पर यह भी मांग उठती है कि भारत से ही अलग हो जाए, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगते हैं। तो वहां का विचार, वहां पर इस तरह के विचारों को बढ़ावा मिलता है। और एक जम्मू है जहां पर 370 हटाने पर खुशी मनाई गई, जहां पर भारत समर्थित विचार को बढ़ावा मिलता है, जहां 66% हिंदू आबादी है। ये कश्मीर की मुस्लिम आबादी जितनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुसंख्यक है, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुसंख्यक आबादी है, नतीजों में निर्णायक भूमिका रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू में वोट जो है वो बिखरा हुआ रहा। इस नतीजों से साफ दिखता है कि कश्मीर में एकजुट होकर वोट दिया गया, चाहे उसकी वजह 370 वापस लाना हो, चाहे पूर्ण राज्य का दर्जा हो या फिर चाहे अलगाववाद हो, कोई भी भावना रही हो, लेकिन एकजुट होकर वोट दिया गया। और जो जम्मू है वहां पर जो वहां के हिंदू हैं, दूसरी आबादी है, उनका वोट जो है वो बिखरा हुआ रहा। अगर यही जो 29 सीटें बीजेपी को मिली है, आप समझिए अगर
कांग्रेस जो कि एनसी के साथ थी, ऐसी पार्टी के साथ थी जो पार्टी जिसके ऊपर ये आरोप लगता रहा और वहां के जम्मू के लोग ये परेशान रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने हमेशा जम्मू का फंड जो है हमेशा कश्मीर की तरफ किया और उनका जो झुकाव था वो उसी तरफ रहता था और खासकर मुसलमानों की तरफ रहता था। तो लोग जो है इस बात से परेशान थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को वो 6 सीटें दी। अब आप देखिए 6 सीटें अगर बीजेपी के पास आती तो ये कम से कम बीजेपी 35 सीटों पर पहुंचती। जो 4 निर्दलीय यहाँ से जीते, जो 4 सीटें जीती उनके भी नाम आप जान लीजिए, सूरनकोट, छम्ब, बानी और इंदरवाल। ये जो 4 सीटें हैं ये निर्दलियों की सीटें हैं और यहाँ से अगर ये सीटें बीजेपी को मिलती तो 39 सीटों पर बीजेपी पहुंचती और अगर वहां पर मैंडेट बटा हुआ होता तो फिर आप बाजी बिल्कुल पलट गई होती अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिलता। लेकिन हुआ क्या, चीजें इसके बिल्कुल उलट हो गई और बीजेपी को यहाँ पर बटा हुआ वोट मिला। और ये बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए कि कहीं भी पिछले लोकसभा चुनाव की बात हो चाहे और भी दूसरे चुनाव की बात हो कि हमेशा मुसलमान जो है वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, वो उस पार्टी को वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा सकती है। और यही बात कश्मीर में हुई है। ऐसा नहीं था कि वहां पर उनके मुद्दों की बात करने वाली, भारत विरोधी विचार वाली, अलगाववाद वाली पार्टियों की कमी थी। पीडीपी भी थी, चली पीडीपी से नाराजगी थी कि बीजेपी के साथ उसने सरकार बनाई थी, लेकिन कई अलगाववादी पार्टियां जो है अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारा हुआ था। यहाँ तक कि राशिद इंजीनियर जो अभी जीते थे वो यहाँ पे भी उनकी पार्टी उतरी थी, जमाते इस्लामी जिसका कैडर है पूरा का पूरा वहाँ, उसके भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। गठबंधन हो गया था राशिद इंजीनियर के साथ, लेकिन वहां पर लोगों ने देखा कि वहां पर जिताने वाला कौन है, बीजेपी को हराने वाला कौन है, ये देखा। और ये देखा कि ये जो इंडिपेंडेंट है ये कितने भी जीत जाएंगे लेकिन भाजपा को नहीं हरा सकते। तो इसलिए उन्होंने चुनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और अपना मैंडेट दिखा दिया कि वो एकजुट होकर वोट देते हैं। लेकिन जब जम्मू की बात आई तो जम्मू में जो लोग हैं उनके लिए लगता है कई मुद्दे हैं। जैसे कश्मीर में तो उनके लिए एक मुद्दा था कि उनको 370 वापस चाहिए या फिर उन्हें यहाँ भाजपा नहीं चाहिए, वो स्पष्ट है। उसके अलावा गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, स्थानीय मुद्दे, केंद्रीय नेतृत्व कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जम्मू में तो कई मुद्दे हैं, वहाँ के लोगों को सब कुछ चाहिए लगता है। वहाँ स्थानीय मुद्दे भी हो जाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी भी हो जाती है। ये नाराजगी भी हो जाती है कि कश्मीर में क्यों सड़क बन रही है, ज्यादा वहाँ पर कश्मीर में हो रहा है, जम्मू में कम विकास हो रहा है। कश्मीर में, श्रीनगर में जो है वहाँ पर ये बुनियादी सुविधाओं के लिए वहाँ पर फंड जारी किया गया, इस तरह की नाराजगी वहाँ पर लोगों में है। अब हालांकि कश्मीर में जो विकास हुआ है उसकी अपनी अंतर्राष्ट्रीय वजह भी है, वहाँ पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भी है, वहाँ पर सेना का आपको इजी मूवमेंट भी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर भी रहती है उस इलाके पर। तो वहाँ पर बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन लोगों में असंतोष था, नाराजगी थी और साथ ही अपने मुद्दे भी हैं, साथ ही अपने फायदे भी हैं कि किसके साथ किसको फायदा मिल सकता है, किस पार्टी में आपका करियर बन सकता है। बहुत सारी चीजें जो वहाँ के हिंदू हैं, जो जम्मू की दूसरी आबादी है, जो ये 370 की वापसी नहीं चाहती, भले ही जिसे ये नहीं पसंद की उमर अब्दुल्ला और जो पीडीपी है महबूबा मुफ्ती का, ये इनका परिवार जो है, जो वहां पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करता रहा है, वो व्यवहार चलता रहे, जो ये नहीं चाहते। लेकिन फिर भी चुनाव के वक्त वो कई सारे मुद्दों से घिर जाते हैं, चाहे वो निजी हो, चाहे स्थानीय हो, चाहे कोई और मुद्दा हो, लेकिन सिर्फ एक मुद्दे के आधार पर वो वोट नहीं दे पाते, सिर्फ एक विचारधारा के आधार पर वोट नहीं दे पाते। हिंदुत्व का मुद्दा और उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उसका मुद्दा, भेदभाव का मुद्दा कहीं खत्म हो जाता है और इस तरह से हिंदुओं का वोट बट जाता है। और ये जो ट्रेंड है ये लगभग हर चुनाव में दिख रहा है और कश्मीर में तो ये खास तौर से दिखा है। और कश्मीर में ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि 2014 के बाद अब चुनाव हुए हैं, 10 साल का अंतर है। 2014 से पहले बीजेपी ने वहां पर खास काम करने का मौका भी नहीं मिला, कभी सत्ता में भी नहीं रही, कश्मीर में नहीं रही, संगठन भी नहीं था। तो ये कहा जा सकता था कि जो कश्मीर में बीजेपी को वोट नहीं मिलते हैं उसकी वजह ये सब है, लोगों ने बीजेपी का काम नहीं देखा, बीजेपी वहां पर सांगठनिक तौर पर भी मजबूत नहीं है, जम्मू में है तो वोट मिलता है। लेकिन इस बार जो 10 साल का इतना गैप रहा उसमें बीजेपी ने काम कराया, केंद्रीय नेतृत्व ने एलजी के जरिए कश्मीर में काम कराया है, वहां पर नौकरियां जनरेट हुई है, आतंकवाद कम हुआ है, पत्थरबाजी नहीं होती, लोगों की जिंदगी सामान्य हुई है, स्कूल खुलते हैं, आए दिन स्कूलों पर ताला जड़ा जाता था और अलगाववादियों के बच्चे तो विदेश में पढ़ते थे।
लेकिन इस सब से, ये 10 साल के विकास से कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ एक ही आधार पे वोट देना था और उस आधार पर वोट दे दिया। और ये बात अब तो बहुत गंभीरता से सोचने वाली बन जाती है, भाजपा के लिए भी, भारत के लोगों के लिए भी, कि ये वोटिंग किस दिशा में जा रही है, किस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है एक समुदाय का, और उस ध्रुवीकरण के चलते जो दूसरा समुदाय जो बट रहा है, तो वही कहीं ना कहीं मैंडेट में समस्याएं आ रही है। इसलिए जो लोग कहते हैं, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे राजनेता या विश्लेषक हो, कहेंगे कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ें, धर्म मजहब को अलग रखें, राजनीति तो मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखता। धर्म राजनीति से, मजहब राजनीति से जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि एक पूरा समुदाय है जो सिर्फ उसी आधार पर वोट दे ही रहा है और उसको उसके लिए प्रेरित भी किया जाता है, उस पर कभी सवाल नहीं उठते। लेकिन दूसरे समुदाय को बोला जाता है कि आप राजनीति में अपना धर्म मत लाइए और मुद्दों के हिसाब से वोट दीजिए। तो ये बड़ी एक समस्या की बात हो गई है, क्योंकि इससे समानता खत्म हो गई है। अगर सभी सिर्फ मुद्दों पर वोट दे तो एक अलग बात है, उसमें जो है कभी किसी पार्टी को मौका मिलेगा जो अच्छा करेगा मुद्दों के लिए, उसको उस आधार पर मौका मिलेगा और उन पार्टियों को काम करने के लिए अवसर भी मिलेगा कि लोग हमसे क्या चाहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ धर्म के आधार पर एक वर्ग वोटिंग करेगा तो इससे मुश्किल ये होगी कि आपको उस वर्ग को खुश करने के लिए, उस समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के विरुद्ध जाना ही पड़ेगा। और ये तुष्टीकरण की राजनीति भारत में चलती रही, जिसमें हिंदुओं को दबाया भी गया, राजनीतिक स्तर पर उनके साथ अन्याय हुआ, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही या फिर क्षेत्र स्तर पर दूसरी पार्टियां रही। किस तरह से तुष्टीकरण हुआ है और हिंदुओं को किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगते रहे और उनको आतंकवादी तक कह दिया गया और मंदिरों पर उनके हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुए और इस सब पर सबने चुप्पियां साधे रखी। तो ये बहुत गंभीर बात है कि राजनीति किस तरफ जा रही है, किस आधार पर वोट हो रहा है और किस आधार पर कोई बट रहा है, कोई एकजुट हो रहा है। और इस पर विचार करने की जरूरत है राजनीतिक पार्टियों को भी और साथ में वोट देने वाले लोगों को भी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।